वाले कुछ नहीं कह रही तेरा गला काट दूंगी, मेरे को पुलिस स्टेशन में बैठे बैठे कह रही गला काट दूंगी। तो नहीं है, हमें नहीं चाहिए ऐसे पैसे। बिजली पानी अगर हमारे नहीं चाहिए। चलते हुए इंसानों पे थूकना, सूखे हुए कपड़ों में माचिस की तेल। दिल्ली के सीएम को बोलती है रेखा रंडी और मोदी को बोलती है दल्ला मोदी। वो कहती है मैं पुलिस वालों को 50,000 रुपए महीना हर महीने देती हूँ। इतने इशारे करती है आदमियों को ऊपर से कि ये चाहिए वो चाहिए, देखो मैं नंगी खड़ी हूँ आज। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 1+ में, जो सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच दिखाता है। देखिए, लक्ष्मी नगर में पहुंच चुके हैं। यहाँ एक बहुत ही बड़ी, मैं कहूँगी ये दुर्घटना समझ लीजिए आप। वैसे तो कहा जाता है वेश्यावृत्ति के लिए एक पर्टिकुलर जगह होती है जिसको रेड लाइट एरिया कहा जाता है। मैं आपको आसान शब्दों में कहूँ तो उसे जीबी रोड का, आपने देखा होगा जीबी रोड पर ये काम करने की उनको इजाज़त दी जाती है, अनुमति है कि आप यहाँ काम कीजिए। लेकिन आज भारत में हर एक गली में आप देख सकते हैं वेश्यावृत्ति का काम शुरू हो चुका है। दिल्ली जैसी राजधानी में आज दिल्ली में यहाँ लक्ष्मी नगर में हम मौजूद है। यहाँ के जो लोग हैं, जो निवासी हैं, वो इतने परेशान हैं कि ऊपर नीचे फ्लैट में रहने वाले लोग अपने बच्चों की सुरक्षा मांग रहे हैं, क्योंकि यहाँ खुलेआम वेश्यावृत्ति का काम चल रहा है। प्रोस्टिट्यूट यहाँ खुलेआम काम कर रही हैं और आवाज़ उठाने पर धमकाया जाता है, उनको मारने की धमकी दी जाती है, उनके बच्चों के साथ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे में दिल्ली की जनता क्या करे या दिल्ली की महिलाएं क्या करें? और सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आज दिल्ली राजधानी की मुख्यमंत्री एक महिला हैं जो भारतीय जनता पार्टी की हैं, रेखा गुप्ता। उनको बड़े से बड़ा एक्शन लेना चाहिए, इस पर बड़ा कदम उठाना चाहिए, क्योंकि वो दिन दूर नहीं है जब हर गली में, हर कोने पर वेश्यावृत्ति का काम शुरू हो जाएगा। क्या ये काम उचित है? ये महिलाएं अपने बच्चों की सुरक्षा मांग रही हैं। अब इनका कहना है कि हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। आज हमारे बच्चे कई सारे ऐसे सवाल पूछते हैं, कई ऐसे नामों का नाम लेने की बात करते हैं और नाम लेकर पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है। मैं तो आपको वो नाम भी लेकर नहीं बता सकती, मैं खुद उन महिलाओं से बात करूंगी। आप देख सकते हैं कितनी परेशान है ये महिलाएं। हमारे पास इनकी शिकायत आई थी। यहाँ ये दिल्ली पुलिस से भी परेशान, यहाँ के लक्ष्मी नगर के जो SHO हैं उनसे बातचीत की, उन्होंने भी कोई इस पर कड़ा एक्शन नहीं लिया। साथ ही वो भी इनको सिर्फ धमका रहे हैं कि अगर आपने आवाज़ उठाई तो आपके खिलाफ कंप्लेंट की जाएगी। वो महिला अगर आपके खिलाफ कंप्लेंट करेगी तो हम एक्शन लेंगे। क्या ये SHO के शब्द होने चाहिए? चलिए महिलाओं से ही बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे शुरू करती हूँ। मैम एक्चुअली क्या है, ये पिछले 7 सालों से हमारे साथ जुड़ी हुई है। 7 साल पहले इसने इस बिल्डिंग में कदम रखा था। तब तक हमारी गली में सुख शांति, सब बच्चे आराम से गली में खेलते थे, लोग आते जाते थे बेफिक्र होके। बट जब से इसने हमारी बिल्डिंग में, हमारी गली में पैर रखा है, इसने तब से 7 सालों से मनुष्यत फैलाई हुई है। 7 सालों से ही हमारे गर्दन पे तलवार रख के हमें धमकियां देती है, हमारी लाइटें कटवा देती है, हमारे डिश टीवी के तार कटवा देती है, ऊपर की टंकियां तोड़ी हुई थी इसने। दिवाली पे हमारे घर एक बूंद पानी नहीं होता था कि हम एटलीस्ट अपने घर की सफाई कर सके, हम हाथ धो सके। ये सिर्फ इसलिए कि आप उनको सिर्फ गंदा काम करने करने से रोकते थे हम। जी मैम, इधर आ जाइए आप। जी क्या कहना चाह रहे हैं? मैम, इस औरत से हम 4 सालों से इतने परेशान हैं। हमें आए हुए इतना ही टाइम हुआ है, 5 साल। ये तो 7 सालों से परेशान है ये लोग। मैम, इस औरत ने कभी गमले फेंकना, बच्चे खेल रहे हो शराब की बोतलें फेंकना, गाली गलौज इतनी गंदी करते हैं और स्टैंडिंग न्यूड खड़ी हो जाती है। मतलब क्या क्या है, एक्चुअली ये धंधे वाली है। अगर हम इन शॉर्ट कहें तो ये धंधे वाली औरत है। हर तरह के इसके यहाँ से हमारे सारे प्रूफ है हमारे पास इस चीज के। सारे लोग गंदे गंदे शराब पी के आना जाना पूरी रात। इसी चक्कर में हमने क्या किया, CCTV लगवाए सबने। तो उस पे भी हमें तलवार गर्दन पे लगा के कहती है मैं इन सबको तोड़ूंगी या फिर ये CCTV हटवाओ यहाँ से। लेकिन ये जगह नहीं है आपके काम करने का, ये धंधा करने का, ये एरिया काम हम लोग इसको बहुत टाइम से बनाएंगे। सबसे पहले टारगेट भाभी, फिर मैं, क्योंकि मेरा ग्राउंड फ्लोर में और मेरे ही फ्लोर के 3rd फ्लोर पे वो रहती है। उसने क्या कॉकरोच डाले, 3000 कॉकरोच कम होते हैं मेरी श्राफ्ट में। देखो मेरे फादर जिंदा थे, मेरे फादर को भी साल हुआ डेथ हुए हुए। उसने को लग रहा है कि मेरे फादर की डेथ हो गई तो अब ये लोग हावी नहीं हो पाएंगे मेरे पे कि भाई 2-4 थे। अब नए नए आ गए, वो कहती दबंग है तो आओ मेरे से 2-2 हाथ करो। पुलिस स्टेशन लेके गए, वहाँ बोलती है आओ, ये दबंग मेरी नेबर्स हैं, आइए हम मेरे से 2-2 हाथ करिए। पुलिस वाले कुछ नहीं कह रही तेरा गला काट दूंगी, मेरे को पुलिस स्टेशन में बैठे बैठे कह रही गला काट दूंगी।
तलवार फरसे, पता नहीं कितने गंदे लोग आते हैं इसके पास, इतने गंदे तरीके के नशा करके नीचे उतरते हैं, नंगे नीचे उतरते हैं। हम अपने बच्चों को बाहर नहीं ला सकते, हम खुद नहीं आते। मेरे पे तो उसने शराब की बोतल तक पूरी रोड ली। देखिए ये देश की राजधानी है दिल्ली, दिल्ली की लक्ष्मी नगर में हम मौजूद हैं। कितनी बड़ी बात है, पूरी सोसाइटी परेशान है सिर्फ एक महिला से। आज एक महिला है, कल वो 2 लाएगी, कल परसों 3 लाएगी। अगर इस पर सवाल नहीं उठे, अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप दिल्ली के मुख्यमंत्री से? मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि मैम आप इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, क्योंकि वो ये कहती है कि मैम जो सीएम है, जो प्रधानमंत्री है, वो मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे घर तो मैंने उनको चाय पे इनवाइट किया हुआ है, वो आएंगे चाय वाय पियेंगे और आप लोगों को यहाँ से निकालूंगी। कहती है आप सब यहाँ से खाली करके जाइए। इतनी गंदी गंदी गालियां देती है। एक्चुअली ये बताइए, दिल्ली की मुख्यमंत्री 2500 रुपए हर महिला को देना चाहती है, हमें क्या फायदा है उस 2500 रुपए का? अगर हमें सुख शांति सुरक्षा ही नहीं मिल रही है तो हम 2500 रुपए का क्या करेंगे? उनको इवन दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है उनको ही गंदी गंदी गालियां दे रही है। करना चाहिए कि कम से कम हमें 2500 रुपए की वैल्यू का नहीं है, हमें नहीं चाहिए ऐसे पैसे। बिजली पानी अगर कुछ हमारे नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। मैम एक्चुअली यहाँ के जो निगम पार्षद है अलका राघव, हमने उनसे भी फोन किया था, उनसे भी बात की है, पर उनकी तरफ से हमारे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं है। भाई आप कह रहे हैं ये जो प्रोस्टिट्यूट यहाँ जो रहती है वो कहती है कि मैं प्रधानमंत्री को चाय पे बुला सकती हूँ, मैं मुख्यमंत्री को चाय पे बुला सकती हूँ, तो फिर आपके निगम पार्षद तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। अभय वर्मा वगैरह कोई कुछ नहीं है उसके सामने। यहाँ के विधायक कौन है? अभय वर्मा जी हैं। मतलब उनके पास आप गए? नहीं उनके पास नहीं गए, हम अलका राघव के पास गए, उन्होंने हमारे पे कोई वो नहीं किया, मतलब हमारा साथ नहीं दिया। जा चुके हैं, हर दूसरे साल में यहाँ पे एसएचओ चेंज हो जाते हैं, एसीपी चेंज हो जाते हैं। हम केवल यही करते रहते हैं कि जी सर हमारी ये प्रॉब्लम है, सर हमारी ये प्रॉब्लम है। वो क्या करते हैं, देखते हैं सुनते हैं, हाँ कार्यवाही कर रहे हैं, कार्यवाही होगी, कार्यवाही होगी। कोई मरा तो नहीं, चोट तो नहीं लगी, मरने का इंतजार मरा कर तो रहे नहीं, हैं। यही क्वेश्चन किया है तब केस फाइल होगा आपका। ऐसे केस फाइल नहीं होगा जब हमारा। कोई मर जाएगा तब हम लोग एक्शन लेंगे तुम्हारे में से, उसको हम कुछ नहीं कहेंगे। एग्जैक्ट लाइन ये थी कि जिस दिन कोई मरा तो उस दिन ये दिन केस अंदर, फाइल तो होगा। मतलब हम इंतजार करें, महिला के लिए अपनी जान मेरे ऊपर वॉश बेसिन गिरा उसी दिन। 1 सेकंड का फर्क नहीं हुआ, नहीं तो ये सिर में 2 पार्ट हो जाते। क्या होगा मेरे बच्चों का फिर? मेरी मदर पे तो ऑलरेडी केस चल रहा है, उसने ऊपर से शीशा फेंका था, मार्बल के टुकड़े ऐसे कि मेरी मदर ऐसे हो जाती फादर के टाइम दारू पे। की बोतलें, बाल्टी, टब, प्लास्टिक के यहाँ बड़े से बड़े अंदर नहीं जा सकते हम, बर्तन, स्टील के गिलास, थूकना हो, चलते हुए इंसानों पे थूकना। सूखे हुए कपड़ों में माचिस की तीलियां ऐसी महिला को कैसे यहाँ, मतलब कोई भी अगर शरीफ लोग होंगे तो वो टिकने नहीं देंगे, जाहिर सी बात है। हमें तो ऐसा लगता है कि हम तो बदमाशियों की गिनती में आते हैं, वो वीआईपी गिनती में दिल्ली आती के है। सीएम को बोलती है रेस्टोरेंट और मोदी को बोलती है दल्ला मोदी। अब बताइए हम क्या बोले, हम क्या स्पेशल बोले? हमें शर्म आ जाती है ऐसे वर्ड सुन के, क्या करें, कैसे भगाएं उसको यहाँ से? दल्ला बोलती है। वो कहती है मैं पुलिस वालों को 50,000 रुपए महीना हर महीने देती हूँ, उनकी कोई जेल ऐसी नहीं बनी जो मुझे सुखविंदर कौर को अंदर रख ले, साफ कहती है। मतलब आप ये बात समझ सकते हैं, इस खबर के जरिए आप इस बात को बखूबी समझ सकते हैं कि वो खुले शब्दों में कह रही है कि हफ्ता जाता है, महीना जाता है पुलिस स्टेशन, तो फिर जाहिर सी बात है उसको क्यों ही अरेस्ट करेंगे। आज सबसे ज्यादा करप्शन दिल्ली में है, आप देख सकते हैं ये कितनी सारी महिलाएं, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी दिखाएं, और हर महिला के चेहरे पे टेंशन है। हर महिला अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए सोचती है, अपने पति के लिए, अपनी फैमिली के बारे में, कि कहीं कल कोई अनहोनी ना हो जाए। इस तरह की महिलाएं कोई अनहोनी खड़ी ना कर दे हमारे लिए। क्या मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ? हाँ जी मैम, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैम हमारे एक बच्चे हैं, आप ये बताइए किसी के बोर्ड के एग्जाम में, कोई 4th क्लास में, कोई 3rd क्लास में, वो छोटे छोटे बच्चे हमसे आके इतनी गंदी गंदी गालियों के मतलब पूछते हैं, तो हम बताइए हम क्या जवाब दें? कहते हैं मम्मी दंगे का मतलब क्या होता है, बस ऐसे शब्द बोलती है ऊपर से, गंदी गंदी गालियां देती। बच्चे गली में नहीं खेल तो हम सकते आपके हमारे। सामने एज ए लेडी बता भी नहीं सकते हैं। एक्सपोज नहीं कर सकते। समझ सकती हूँ कि आपके चेहरे के हाव भाव देखकर मुझे लग रहा है कि आप कितने परेशान। ना सब्जी वाले को आने देती किसी को, ना फ्रूट वाले को आने देती, मतलब कुछ भी हो तो पैसे मांगती है, और किसी का सामान आए तो उन ड्राइवरों से पैसे मांगती है। ऊपर से गंदी कितने गंदे इशारे करती है आदमियों को ऊपर से कि ये चाहिए वो चाहिए, देखो मैं नंगी खड़ी हूँ, आ जाओ। ऐसा तो शायद हमने सुना है, ऐसा हमने सुना है कि मतलब ऐसा सिर्फ रेड लाइट एरिया में होता है कि छतों पर तो लोग बुलाते कहती है कि इस गली को पूरा रेड लाइट एरिया जीबी रोड बनाऊंगी और औरतों को धंधे में लगाऊंगी सबको। बहुत बहुत सुंदर लेडीज आ चुकी है, पहले से ज्यादा सुंदर। मेरे को तो पहले भी कहती थी कि तेरा गला काटूंगी और तेरे को लेके जाऊंगी, वहीं धंधा करवाऊंगी, तुम्हारे जितने तो सबको धंधे में लगाऊंगी, सारी लेडीजों को धंधे में लगाऊंगी। हम कैसे रहने मेरा बिल्कुल साथ वाला गेट है, उसकी गेट के साथ वाला गेट मेरा है। मेरी 2 बेटियां हैं और मेरी बेटियों को बेला फुसला के बाहर बुलाने की कोशिश करती है और फिर मुझे धमकी देती है कि इनसे गलत काम करवाऊंगी। बहुत शॉकिंग है, मुझे गोट्स बम हो रहे हैं कि मतलब ये इतनी बड़ी बात है कि एक माँ
कितनी चिंता में रहती होगी कि कहीं मेरी नजर ना बहक जाए, कहीं मैं इधर से उधर ना हूँ, कहीं मेरी बेटियां उसके बहकावे में ना आ जाएं, पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी मेरी बच्चियों की। से दरवाजा खुलवाती है, मेरा पानी खत्म हो गया, मुझे पानी दे दो, चाय दे दो, दूध नहीं है, जबकि सब कुछ होता है उसके पास, लेकिन वो हमसे बहाने से करवाती है। तलवार फरसा, मेरे डॉग को जान से मारने की धमकी, मुझे जान से मारने की धमकी, हमारी गर्दनों पे कहती है तुम्हें मार दूंगी। मेरे हस्बैंड को धमकियां देती है उल्टी सीधी, उनको बहुत अप्रोच करने की कोशिश करती है, लेकिन हम उनको आगे नहीं आने दे रहे किसी भी हद से कि सेफ रहे। कहती कोई सा भी पुलिस वाला इस सुखविंदर का कुछ नहीं कर सकता, सब मेरे अंडर में रहते हैं, अंडर में इतना पैसा खिलाती हूँ उनको मैं। हम रेखा मैम से ये पूछना चाहते हैं कि हमारी सेफ्टी कहाँ है, हमारी सेफ्टी कौन करेगा? आप 2500 रुपए हमारे घर में लाके भर देंगे, बट हम उस पैसों का क्या करें? पैसे वो हमें इतना गलत होते हुए भी हमें वो पैसे नहीं चाहिए, हमें सेफ्टी चाहिए। उसे इतना गलत होते हुए पुलिस वाले इतनी सेफ्टी से लेके जा रहे थे। हम लोगों की सेफ्टी का है कि ऊपर से वो जलता हुआ सिलेंडर फेंक रही है, वॉश बेसिन फेंक रही है, कांच की बॉटल्स फेंक रही है, कुछ भी कूड़ा फेंकती है। लक्ष्मी नगर के एसएचओ के वर्ड्स हैं, आप इसको समझिए। मैं लक्ष्मी नगर के एसएचओ से भी सवाल करती हूँ, क्या ये आपके वर्ड्स हैं? एक प्रोस्टिट्यूट आपके लिए ऐसा बोल रही है कि कोई भी पुलिस वाला ऐसा नहीं बना, कोई ऐसी जेल नहीं बनी जो मुझे सुखविंदर को बंद कर दे। मैं पैसे खिलाती हूँ, मैं मुंह बंद रखती हूँ, ये बहुत शर्म की बात है। आप देख सकते हैं कितनी महिलाएं हैं जो खुलेआम बात कर रही हैं, ये सच्चाई है। जो सच्चे होते हैं वो खुलकर बात करते हैं। आप देख सकते हैं जिनकी हाँ जी, इतनी सी बच्ची हूँ, बहुत बच्ची हूँ, जरा सी जो मेरे ऊपर टाइल पूरा वॉश बेसिन की टाइल गिरी थी मेरे ऊपर। सारे दुनिया पे बियर पूरे पे, और उसपे माचिस की तीली डाल देती कि आग लग जाएगी। हमारे में सांप डाल देती है, क्या कर सकती हो आप इनका? अंदर को हिलाती है, टैंकियों में सारा सांप डाल देती है। मैम हम हाथ से ज्यादा परेशान, गिर सकती हूँ, करंट डाल देती है, ऊपर टंकी में करंट की तार डाल देती है। हम कहाँ जाएं? पुलिस वालों ने कुछ नहीं करा इसका। बाईजात उसे चाय पिलाती है। कहाँ है प्रशासन? सो रहा है कि जब तक किसी की जान नहीं जाएगी तब तक कुछ नहीं होगा। बताइए किसकी जान देनी है? हम दे देते हैं, हम मर जाते हैं, उसको जिद्दा रख लेंगे, निकल जाएंगे यहाँ पे उसके। हमने कोई लीगल काम नहीं किया है अभी तक, क्योंकि करना चाहते तो हम लोग भी बहुत कुछ कर सकते थे, बट हमने सोचा हम पुलिस की हेल्प लेंगे, बट कोई फायदा नहीं है। पर पुलिस वाले आपने कानून पे भरोसा दिखाया, हमें प्रूफ करना इतना मुश्किल हो रहा है ये चीज कि उसको इतनी पावर दी हुई है और हम लोगों को इतनी क्वेश्चंस। मैडम एक छोटा सा, देखिए मैं एक सवाल कर रही हूँ आपसे, आप कह रहे हैं इतनी पावर दी हुई है, तो आप खुद सोचिए, बिल्कुल पढ़े लिखे होंगे आप, जहाँ 50,000 रुपए वो कहती है मैं मंथली देती हूँ, तो जाहिर सी बात है कि 1-1 लाख पुलिस वालों के ना एसएचओ के नाम लेती है सबके। तो मैम लेकिन 4 सालों से तो हमने देखा कुछ नहीं। जिस हिसाब से उसका प्रोफेशन है उस हिसाब से कहती है सारे पुलिस वाले तो मेरे नीचे रहते हैं। अब बताइए हम क्या इस बारे में क्या करें? मैडम एक प्रोस्टिट्यूट क्या कह सकती है इसके अलावा? लैंग्वेज उसकी हुई है ना, काम हुई है, तो वो उसी तरह से रिएक्ट करेगी ना। तो आप बताइए हम क्या करें, हम कहाँ जाएं? कहाँ है ये हमारे बताओ? बच्चे कहाँ जाएं, कहाँ खेले गलियों में? मैम बच्चे स्कूल जाए तो ये डर है बोतल ना फेंक दे, इसी दहशत में रहते हैं कि बोतल ना फेंक दे, कुछ फेंक ना दे हमारे बच्चों हम पे। दरवाजा नहीं खोल गली में सकते कि सीधे कभी निकल हमारे नहीं साथ कुछ सकते गलत हैं, हो। हम सीधे गली में निकल नहीं दो सकते। चीजें चाहिए, या तो इसका घर सेल हो या इसका घर सील हो। ये यहाँ नहीं आनी चाहिए बस। हमें दो चीजें चाहिए, हमें नहीं आनी हमारी चाहिए। मांग बस ये दो है, या तो मैम इसका घर हमें सील 7 हो सालों से या बहुत सेल जेल हो। लिया, अब नहीं झेला जा रहा उससे। हम पे सारे प्रूफ है, हम पे सारे प्रूफ है, हम प्रूफ भी दिखाते हैं पुलिस वालों को, वीडियो दिखाते हैं, फोटो दिखाते हैं, पर पुलिस वाले नहीं मानते। एक जेंट्स आया, 2 थैले में दारू की बोतल थी, आवाज आ रही थी दारू की बोतलों की, तो हमने ये देखी, हमने ये पुलिस वालों को वीडियो दिखाई, तो उन्होंने बोला क्या बोला, कोई डिलीवरी वाला भी तो हो सकता है ना। तो क्या शराब डिलीवर हो रही है? मतलब इतनी ज्यादा शराब यहाँ फ्लैट्स में डिलीवर हो रही है, तो आप इस पर एक्शन नहीं लेंगे? पुलिस, दिल्ली पुलिस इस पर एक्शन नहीं लेगी? कोई एक्शन नहीं लेगी। यहाँ निकलते हुए डर लगता है, इतना बुरा हाल है, ऊपर से कभी कुछ फेंकना कभी कुछ फेंकना, बच्चों को मतलब ऊपर से कुछ भी फेंक देती है, यहाँ लेके नहीं निकल सकते, बच्चे खेल नहीं सकते, पूरी गली का बुरा हाल, और गंदी गंदी गालियाँ देती है मैम। तो मैं हम चाहते कि वो यहाँ से यहाँ वापस ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 1 2 3 4, यहाँ पर देख सकते हैं 15-20 महिलाएं हैं जो सब परेशान है, सबके जुबान पर सिर्फ एक ही चीज है कि हम अपने आप को बचाएं, बच्चों को बचाएं, डिलीवरी बॉय को बचाएं,
जोमेटो वालों को बचाएं, सब्जी वालों को बचाएं, बताइए आप किस किस को एक बचाएं? सब्जी वाले का इंटरव्यू लिया, उसको इतना खौफ था वो डर के मारे भागे, तो हमने उसका इंटरव्यू लिया। गली में नहीं कह रहा है, मुझे शेयर कीजिए। गली में सब्जी वाले फल फ्रूट वाले कोई नहीं आते हैं, पहला टंगा के बच्चे नहीं पैसे आते। नहीं देती उनके, न्यूज़पेपर कहती है वाला ऊपर होता है, आप उसे गालू पकड़ दे। लेती है। स्विगी जोमेटो वालों को ऊपर बुलाती है, उनसे गलत काम करती है, फिर उन्हें भेजती है नीचे। बताओ, कहती तुम्हारे पे इल्जाम लगा दूंगी। ये टोटल ब्लैकमेलिंग मैम हमारे बच्चों को गलत गलत इशारे करती है कि आओ हमारे पास, छोटे बच्चों को बड़े बच्चों को, जवान बच्चों को, लड़कों को कहाँ कर दिया। अब मैम हमारे बच्चे क्या बाहर नहीं निकलेंगे, और निकलेंगे तो उन्हें कहती है तो मैं मरवा दूंगी, उन्हें कटवा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। आप बताइए। सब कुछ काट देती है, हमने सब बहुत कुछ बुरी काट तरह से देती केस है। लड़ा है। आप ये बताओ केस बिना लड़ा। पानी के हम कैसे एडजस्ट करें? केस इतनी सारी परेशानियां होने के बाद ये फ्लैट ना तो सेल हुआ ना सील हुआ। ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। ये दिल्ली पुलिस पर भी सवाल उठते हैं, लक्ष्मी नगर के एसएचओ पर भी सवाल उठते हैं कि अगर इतनी समस्याएं यहाँ की, मतलब 20 लोगों की समस्याओं को आप इग्नोर करके सिर्फ एक की समस्या का साथ नहीं दे सकते, और वो भी गलत।